हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एमएल अग्रवाल क्लास 9th मैथ्स की चैप्टर नंबर 12 पाइथागोरस की क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक का सॉल्यूशन दूंगी। तो चलिए मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द डायगोनल्स AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O at right angles. Prove that AB square plus CD square is equal to AD square plus BC square. ये हमको दे रखा फिगर और ये दे रखा ये 90 डिग्री है। ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये 90 है, मतलब ये चारों ही हमारे 90 हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल AOD। AOD में ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। फिर हमने लिया इन ट्रायंगल DOC में क्या लिया हमने? ये हो गया DC का स्क्वायर या CD कर दें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन 2 पाइथागोरस थ्योरम से। ये इक्वेशन हमारी बन गई 1। फिर उसके बाद थर्ड हमने लिया इन ट्रायंगल OBC में क्या हो गया BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 आ गई, 3 हो गई। ठीक है, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। फिर उसके चौथा कौन सा बच गया हमारा? AOB बच गया इन ट्रायंगल AOB। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये हमारी बन गई फोर्थ इक्वेशन, किससे? पाइथागोरस से। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या प्रूफ करना है? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मतलब क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यानी कि एडिंग इक्वेशन 2 and 4। ठीक है, तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर चाहे CD कर दें इज इक्वल टू क्या हो गया OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, पहले AB स्क्वायर वाला लिख ले रहे हैं, प्लस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम CD कर देते हैं। ये हो गया AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए OA प्लस OB है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? AD लाना है। अब AD का मतलब क्या है? OD प्लस OA। तो हम इसको इधर ले आते हैं, OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर हो गया, प्लस क्या बचा? OB प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया हमारा? AD हो गया, और OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर कितना हो गया? OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर क्या हो गया? BC स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यानी कि हो गया AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय इक्वेशन 1 and 3। ठीक है, तो इसको ठीक से लिख दें, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल था ये हमको दे रखा है क्वेश्चन कि ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें कि ये पॉइंट पे जो इसके डायगोनल्स जो है तो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ओ पॉइंट पे करते हैं जो कि 90 डिग्री में। तो हमको ये प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया कि चार जो ट्राइंगल बन रहे हैं चारों की इक्वेशन यहाँ लिख ली
और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे था उसके हिसाब से मैंने इक्वेशंस को जोड़ दिया। जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड के हिसाब से इक्वेशन को जोड़ दिया तो जो राइट हैंड साइड में हमारे पास आया वो हमारा ये आपके राइट हैंड साइड के हिसाब से हो गया। कैसे हो गया कि ए डी स्क्वायर की इक्वेशन यहाँ आ गई थी। इसमें देखिए जब हम ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर लेंगे, ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर लेंगे तो उसमें हमारी कौन सी आई, हाइट और बेस क्या आया, ओ ए और ओ बी आया। इसमें क्या आया, ओ डी और ओ सी आया। ठीक है, इसमें तो चारों अलग हो गई। बट जब हम ओ डी को लेंगे तो क्या होगा, ओ ए इधर से आ गया और ओ डी इधर से आ गया। और इसी तरीके से बी सी में क्या हो गया, ओ बी इधर से आ गया, ओ सी इधर से आ गया। तो ये हम जब जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, इधर जाके हमने इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 और 3 जब बना हुआ तो उसको से जब कंपेयर करा तो क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में ए डी स्क्वायर आ गया और ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर की जगह हमारा बी सी स्क्वायर आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी। मतलब कि डी और बी दोनों ही 90 डिग्री। प्रूव डैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि ये डायगोनल को मिला लेते हैं। ठीक है, 2ac स्क्वायर लाना है तो हमने डायगोनल को मिला लिया। ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए सी का स्क्वायर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्योंकि ए सी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो हमने ऐसे कर लिया। ठीक, अब हमने लिया दूसरा ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल ए डी सी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट बन गई और ये हो गई सेकंड बन गई। ठीक है, तो ये हो गया एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ये हो गया, इसको मैंने जोड़ दिया 2ac का स्क्वायर। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एक पॉइंट आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, यहाँ आ गया ए बी स्क्वायर भी आ गया हमारा, ए डी स्क्वायर भी आ गया, डी सी स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, सिर्फ बी सी स्क्वायर इधर लाना तो हम बी सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे। ये हो गया 2ac स्क्वायर माइनस हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें कि ये एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री है। हमें प्रूफ करना है 2ac स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। हमने पहले ये वाला एक ट्राइंगल ले लिया और दूसरा हमने ये वाला ले लिया। दोनों में ही पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये इक्वेशन बना ली, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको बनाओ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर था। ठीक है, अब इनको हमने दोनों को जोड़ लिया। ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि हो गया ए बी स्क्वायर। दोनों को जोड़ा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया और यहाँ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था
ये करना था 2ac² माइनस bc² ab² इज इक्वल टू ab² प्लस ad² प्लस dc²। तो यहाँ पर देखिए ad² आ गया हमारा, ad² आ गया और dc² आ गया। यहाँ हमने इसको जोड़ दिया 2ac² हो गया, यहाँ केवल bc² था जो हम इसको इधर ले आए और यही हमें प्रूफ करना था। 2ac² माइनस bc² इज इक्वल टू ab² प्लस ad² प्लस dc²। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, CA इज इक्वल टू AB, यानी CA इज इक्वल टू AB एंड D इज अ पॉइंट ऑन AB प्रोड्यूस। ये D जो है AB को आगे जब बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट है। प्रूव डैट DC² माइनस BD² इज इक्वल टू 2AB इंटू AD। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और CA इज इक्वल टू AB। ये हमको दो मेन चीज़ें रखी। तो हम स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ACD को स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रायंगल ACD में क्या है, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, DC² इज इक्वल टू AC² प्लस AD²। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया DC² इज इक्वल टू AC² प्लस AD, मतलब क्या हो जाएगा AB प्लस BD। ये हो जाएगा AB प्लस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे खोलेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। हम अपने पिछले क्वेश्चंस में ही बता चुके हैं, ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया DC² इज इक्वल टू हो गया AC²। इसको खोल लिया तो क्या आ जाएगा, AB² प्लस BD² प्लस 2AB इंटू BD। ठीक है, इसको अलग रख लो। तो ये हो जाएगा DC² इज इक्वल टू हो गया AC² प्लस AB² प्लस BD² प्लस 2AB इंटू BD आ गया। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है DC² माइनस BD², यानी कि BD को हम उधर ले जाएं। तो हम BD को इधर ले आते हैं, तो हो गया DC² माइनस BD² इज इक्वल टू हो गया AC² प्लस AB² प्लस 2AB इंटू BD। ठीक है, यहाँ क्या आना है 2AB इंटू AD आना और यहाँ क्या है BD। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं कैसे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिया गया है AB और AC आपस में बराबर दे रखा है। यहाँ हम क्या करेंगे, AC को AB से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा DC² माइनस BD² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB² प्लस AB² प्लस 2AB इंटू BD। क्यों, AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है गिवन है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा सा हम इसको इधर लिख लेते हैं, कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी में दिक्कत ना। DC² इज इक्वल टू BD² इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2AB² हो जाएगा और प्लस 2AB इंटू BD हो गया। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये हो जाएगा DC² माइनस BD² इज इक्वल टू 2AB। हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर AB बच गया और प्लस बच गया BD बच गया। अब AB और BD, AB प्लस BD क्या हो गया AD हो गया। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लाइन में हम कर देते हैं इसको DC² माइनस BD² इज इक्वल टू 2AB इंटू क्या हो जाएगा ये AD। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको एक बार आप फिर से आप लोग देख लो। ये एक हमको ट्राइंगल दे रखा है जिसमें A 90 डिग्री है और AB और AC साइड्स बराबर हैं। D एक पॉइंट है AB प्रोड्यूस में। जब भी AB प्रोड्यूस हो या BC प्रोड्यूस हो तो AB प्रोड्यूस मतलब AB के आगे एक पॉइंट आएगा, BC प्रोड्यूस हो तो BC के आगे एक पॉइंट आएगा, AC प्रोड्यूस हो तो AC के आगे एक पॉइंट आएगा। तो D पॉइंट ले लिया और
इसमें हमने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई क्योंकि 90 डिग्री हमको ए दे रखा था। तो हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया क्योंकि हमको ये देखना होता है कि हमको प्रूफ क्या करना, हमको उसी डायरेक्शन में अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ता है। अब हम पहले ये वाला ले लें, ABC ले लें, फिर इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन में, तो उसी समय हमको लगाना पड़ेगा दिमाग की कहाँ किस डायरेक्शन हमको चलना है। तो हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, ACD लिया, तो हो गया DC² इज इक्वल टू AC² प्लस AD² हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब यहाँ पर AD को रिप्लेस कर दिया AB प्लस BD से कर दिया, ये हो गया। देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना था AD, लेकिन हमको 2AB इंटू AD लाना था, इसलिए हमको इसको यहाँ पर सब पार्ट में डिवाइड करना था। सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, अलजेब्रा की आइडेंटिटी खुलेगी, तभी यहाँ पर 2AB इंटू BD आएगा, फिर उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये हो गया AB प्लस BD हो गया का होल स्क्वायर इस हिसाब से खोल दिया गया, AC² प्लस AB² आ गया प्लस BD² प्लस 2AB इंटू BD हो गया। ये इसको खोल किया है, ठीक है, इतना पार्ट खोल किया है। अब हो गया AC² प्लस AB² प्लस BD² 2AB इंटू BD हो गया। अब हमने क्या किया, BD को उधर ले गए, जैसे कि उधर लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड को बराबर लाना है 2AB इंटू AD में। तो ये हो गया हमारा DC² माइनस BD² इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर AC² प्लस AB² प्लस 2AB इंटू BD बचा। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ देखिए इधर कहीं पर AC नहीं आ रहा था, तो हमने इसको AC को रिप्लेस कर दिया किससे, AB इज इक्वल टू AC से। ये हो गया AB² प्लस AB² प्लस 2AB इंटू BD आ गया। यहाँ हमने AB कॉमन ले लिया, 2AB जब हम कॉमन लेंगे तो बच गया AB प्लस BD बच गया, जिसको कि हमने AB प्लस BD क्या हो गया, ये हो गया AD से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन एन आइसोलेस ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। ये हमने एक फिगर बना लिया कि आइसोलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC एक दूसरे के बराबर हैं, एंड D इज़ अ पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करा था कि D एक पॉइंट है BC प्रोड्यूस पे, प्रूफ डैट AD² इज इक्वल टू AC² प्लस BC इंटू CD। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा हम कैसे प्रूफ करना। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और क्या है AB इज इक्वल टू AC। ओके, ये इसमें एक परपेंडिकुलर खींच दिया क्योंकि बिना 90 डिग्री के हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब E एक पॉइंट हो गया जो 90 डिग्री का हो गया, ये परपेंडिकुलर खींचा गया। अब एक पॉइंट समझने वाली बात है कि जब हमको दे रखा है AB और AC आपस में बराबर है, तो जो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाएगा इस A वर्टेक्स से, उसमें क्या होगा, ये BE जो है EC के बराबर होगा। ठीक है, ये अभी हमें पिछले क्वेश्चन से बता चुके हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द perpendicular drawn from the vertex between the equal sides, यहाँ से खींचा गया, ठीक है, टू ऑपोजिट साइड्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, BE बराबर EC इज इक्वल टू हो गया BC अपॉन 2। ठीक है, अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल AED। AED में क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो गया, AE तो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ED को हम क्या लिखेंगे, EC प्लस CD।
का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पिछले क्वेश्चन में बताए उसी हिसाब से खोल देंगे अलजेब्रा के आइडेंटिटी से। ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2EC इंटू सी डी। फिर से यहाँ लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये हो गया अलजेब्रा की आइडेंटिटी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2EC इंटू सी डी। मैं दोबारा ही उसको कॉपी कर दूँ। अब इसको एज इट इज़ इधर रहने दूँ। अब ये देखिए, इस वाले ट्राइंगल को लीजिए, इन ट्राइंगल AEC। कौन सा, AEC। AEC में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई 1। यहाँ क्या आ गया, AE का स्क्वायर और EC का स्क्वायर, इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2EC इंटू सी डी। यहाँ लिख दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब जो है EC क्या है हमारा, EC BC का आधा, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको इधर ले आ रहे हैं। ठीक है, तो जगह भी मिल जाएगी और क्वेश्चन भी हो जाएगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CD का मतलब CD तो ऐसे ही रहेगा, CD का स्क्वायर प्लस EC मतलब 2 इंटू क्या होगा, BC अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 इंटू BC अपॉन 2 इंटू CD। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये अब हो गया AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AC का स्क्वायर प्लस ये हो गया, आपने CD कॉमन ले लिया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो CD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC इंटू CD बच गया। ठीक है, और ये हो गया आपका इज इक्वल टू, इसी के आगे कर दीजिए ताकि पूरा क्वेश्चन दिखता रहे। AD स्क्वायर एज इट इज़ रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस यहाँ CD कॉमन ले लिया, CD कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा CD प्लस क्या बच गया, BC बच गया। ठीक है, अब CD प्लस BC क्या है, यहाँ से देख लें, CD प्लस BC क्या है, BD। तो ये हो गया बराबर हो गया AC का स्क्वायर प्लस CD इंटू क्या हो जाएगा, BD। क्लियर हो गया। और यहाँ क्या था हमारा, AD स्क्वायर था, क्या हो गया, प्रूफ्ड। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक क्वेश्चन है, इन एन आइसोलेस ट्राइंगल ABC AB और BC बराबर है, आके AB और AC आपस में बराबर है, D एक पॉइंट है जो BC प्रोड्यूस पे बनाया गया है, एक पॉइंट है BD प्रोड्यूस पे है। प्रूव डैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD इंटू CD। तो ये हो गया, ये हमको दिया क्या है, आइसोलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC आपस में बराबर है। ये बराबर हैं, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, पर जब ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों के बीच के जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा जाएगा वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। ये हमने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है। इन एन आइसोलेस ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बिटवीन द इक्वल साइड टू ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। ये हमें लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BC अपॉन 2। ये हो गया। अच्छा, अब ये हो गया, इन ट्राइंगल AED ले लिया, तो ये हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हो गया। अब ये हो गया AE स्क्वायर, ED को हम लोग किस में चेंज कर दिया, EC प्लस CD में कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर लिया, होल दिया, यहाँ पर आ गया AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2EC इंटू CD। अब हमने क्या किया, AE और EC को कैसे रिप्लेस कर दिया, इस वाले ट्राइंगल से AC स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर था, यहाँ रिप्लेस कर, ये दोनों रिप्लेस हो गए। अब बच गया यहाँ AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2EC इंटू CD। अब EC को हमने रिप्लेस करा किससे, BC अपॉन 2 से। यहाँ के बाद हम यहाँ ले आए। ठीक है, यहाँ के बाद इधर ले आए, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आ गई, इसके बाद नेक्स्ट लाइन ये। ठीक है,
फिर ये हो गया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस हमने ई सी को क्या चेंज कर दिया, बी सी अपॉन 2 में कर दिया, इंटू सी डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी सी इंटू सी डी हो गया। अब ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ हमने सी डी कॉमन ले लिया तो हो गया सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी क्या हो गया, बी डी हो गया, बी डी से रिप्लेस कर दिया। यही हमको प्रूफ करना था। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी इंटू बी सी। ये देखिए यहाँ से दिख भी रहा है ऊपर, दोनों चीज़ें दिख रही है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था। पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रिवीजन ऑफ पाइथागोरस का आएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।